हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और थर्ड ईयर का वीडियो मैथ फिजिक्स का अपने चैनल पर हम स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस जो पेपर सेकेंड है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उस चैप्टर का नाम है बाउंडेड एंड इंटरवल, ठीक है ना। आपको स्टूडेंट बता दूं, रियल एनालिसिस जानने से पहले रियल एनालिसिस सभी मैक्सिमम बच्चों का बहुत ही वीक होता है। वीक का फंडा पीछे ये है कि बच्चे जो फ्लैशबैक में पढ़ के आए होते हैं, मतलब 9th से 12th की चीज़ बता रहा हूँ, वो डिपेंड होता है फंक्शन पे, और बच्चे फंक्शन बहुत कम जानते हैं। इस वजह से रियल एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट पेपर से बहुत भागते हैं। वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। वहाँ का बेस आप सही कर लेंगे तो मेरा मानिए रियल एनालिसिस इतना इंजॉयमेंट सब्जेक्ट है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स का और ब्रांच पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसको बोला जाता है प्योर मैथमेटिक्स। रियल एनालिसिस जो होता है प्योर मैथमेटिक्स की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कोशिश ये करूँगा कि अपने इस लेक्चर, इस वीडियो में कि आपको बेसिक चीज़ें बताते हुए ही अपने कोर्स को कंटिन्यूअस करूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और आपको पर डे अब बीएससी सेकेंड ईयर का एक एक लेक्चर रियल एनालिसिस का मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो रियल एनालिसिस है, उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं सब में सेकेंड पेपर में रियल एनालिसिस मैक्सिमम होती है। शायद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, बीज बहादुर यूनिवर्सिटी में शायद ये फर्स्ट ईयर में है, गोरखपुर में सेकेंड ईयर में है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में है, शायद और यूनिवर्सिटी में भी सेकेंड ईयर में ही है, ठीक है ना। तो आप जिस भी आप फर्स्ट ईयर के होंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा तो ये आपके यूजफुल होगा। आप जैसे गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, गोरखपुर के स्टूडेंट होंगे सेकेंड ईयर के, तो वो आपके लिए यूज होगा। मतलब ये यूज किसी भी ईयर के हैं, ये यूज जरूर होगा, लेकिन खासकर ये बीएससी सेकेंड ईयर का ही है, ठीक है ना। आप बीएससी सेकेंड ईयर को मान कर ही मेरा वीडियो देखिए और ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा स्टूडेंट, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो रियल एनालिसिस जानने से पहले, इंटरवल जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। हम कुछ नोटेशन लिखते हैं, एन, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे क्या होगा। नेचुरल जो हम उंगली पे काउंट कर लेते हैं वो नेचुरल नंबर बोला जाता है। 1 2 3 4 डॉट डॉट आप इसको काउंट करते रहेंगे तो ये नेचुरल नंबर बोलते हैं। आपको मालूम, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होल नंबर है। होल नंबर में हम इस नेचुरल नंबर में जीरो बढ़ा देते हैं तो ये होल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। ये होता है इंटीजर। ये इंटीजर में 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है स्टूडेंट। इंटीजर में 3 भागों में डिवाइड होता है। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, सॉरी नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है स्टूडेंट। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर आप -1 कामा -2 कामा डॉट डॉट जाता है माइनस इनफाइनाइट तक, ये नेगेटिव इंटीजर याद रखिएगा। -1 -2 माइनस डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, ये नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो इंटीजर क्या होता है? ये सिंगल जीरो होता है, जीरो इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो नेचुरल नंबर के इक्वल होता है, इसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। या पॉजिटिव इंटीजर बोले उसे नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट, बोला जाता है। तो आपको पहले से मालूम था कि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, सारे पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर में जीरो से लेकर हम इसको काउंट करते हैं। और इंटीजर में, इंटीजर 3, there are 3 types, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा।
ये जीरो इंटीजर सिर्फ सिंगल जीरो होता है, और पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 डॉट 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 ये नेचुरल नंबर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये P/Q के फॉर्म में होता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल और P और Q क्या है? इंटीजर है। P और Q क्या है? इंटीजर है, लेकिन शर्त यह है कि डिनोमिनेटर जो है वो जो है 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो जो नंबर है नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है ना, आप जानते हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव आपको दिख ही रहा है। तो ये आपके रेशनल नंबर का, जैसे हम रेशनल एग्जांपल लिखें तो 2/3, 4/6, -8/9, ठीक है, ये सब रेशनल नंबर है। 1 भी रेशनल नंबर, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। 2 भी रेशनल नंबर, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। -3 भी रेशनल नंबर, क्योंकि -3 को -3/1 लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि ये Q 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड कहलाएगा, कोई नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है ना, पॉजिटिव कहेगा तो सिर्फ पॉजिटिव टर्म लेंगे, नेगेटिव कहेगा तो नेगेटिव टर्म लेंगे। शर्त यह है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, वो रेशनल नंबर कहलाता है। आप ये सब चीजें, बेसिक चीजें बहुत ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना बच्चे, ये कामा, ये अलग अलग कामा होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 1 2 3 ये कामा नहीं लगाएंगे आप तो ये गलत कंसेप्ट जाता है। ठीक है ना, कामा लगता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है ना, ये डिफाइन है, ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर। इंटीजर ध्यान में रखना है, अगर सिर्फ इंटीजर कहता है तो तीनों को हम कंसीडर करेंगे, अगर पॉजिटिव कहता है तो इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, 0 कहता है तो इसको कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कहता है तो इसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ इंटीजर कहता है तो तीनों को कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब आता है आपका रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। इसके बाद आता है आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर की पहला जो लेटर होता है कैपिटल R होता है। ये नंबर हम लाइन ड्रा करते हैं, ये अंत तक जहां जाता है उसको इनफाइनाइट कहते हैं, इस एंड तक जहां जाता है वो माइनस इनफाइनाइट कहते हैं। इसके अंदर जो भी नंबर आता है, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे जीरो इंटीजर हो, चाहे जो भी हो, रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर। हाँ, एक इरेशनल नंबर होता है, सॉरी अभी बता दे रहे हैं, इरेशनल नंबर होता है, जो इरेशनल नंबर होता है, जो भी नंबर आता है इस माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो भी नंबर आते हैं दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर का ये मतलब समझिए, जितना हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितने मनुष्य रह रहे हैं, चाहे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, जो भी हुआ, वो जो वर्ल्ड है, जो इसके ऊपर सपोज करिए वर्ल्ड है, ठीक है, हमारा एक संसार है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट। तो इस संसार में किसी भी कंट्री में, जितनी भी कंट्रियां हैं वर्ल्ड में, जो लोग आते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना, वो रियल पुरुष कहलाते हैं, वो पुरुष कहलाते हैं, रियल पुरुष कहलाते हैं। ये कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद इसके पर एक कॉम्प्लेक्स में आ जाता है तो वो अलग चीज है। ठीक है ना, तो सारे नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है रियल में। इसके बाद कुछ, जो भी नंबर आएंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। हमेशा याद रखिएगा, हम बताना भूल गए, रियल नंबर दो प्रकार का होता है, सॉरी रियल नहीं, रेशनल नंबर। रियल नंबर चलिए उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़िए उसकी बात। ठीक है, तो रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, इसके बाद जो आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आई बी। a प्लस आई बी जो होता है रियल नंबर नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो मान लीजिए पाताल लोक हुआ, वो कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए संसार है,
संसार के नीचे पाताल लोक है, तो पाताल लोक को मान लीजिए क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो संसार में धरती पे है, चाहे धरती इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, वो रियल में आ जाता है। ठीक है ना, तो रियल नंबर हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जो नंबर काउंट करते हैं वो रियल नंबर का, रियल माने जो हमें दिख रहा है, जो वास्तविक रूप में दिख रहा है, वो रियल नंबर कहलाता है। कंसेप्ट इतना है। ठीक है ना, अब ये सब चीजें नंबर जानने के बाद आप क्या बोलते हैं, अब एक आएगा चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं इंटरवल, INTERVAL। इंटरवल, इंटरवल में क्या होता है, जैसे रियल नंबर है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसके बीच का कोई नंबर हम ले लिए, इसके बीच का कोई हम नंबर ले लिए, ठीक है ना, तो क्या ये जो नंबर हमने लिया, सपोज करिए हम इसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज करिए रियल नंबर है और ये नंबर हम जो कट ये हमने लिया है उसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आप मैथमेटिकल नोटेशन में क्या कहेंगे, यस क्या है आर का, यस जो है आर का क्या है, सबसेट है। यस आर का क्या है, सबसेट है। कोई भी नंबर यस जो है, इस रियल नंबर कहीं भी ले लेंगे, यहां ही ले लीजिए, यहां ही ले लीजिए, तो जो होगा, जो हमने कट लगाया है दोनों ब्रैकेट से, वो रियल नंबर पे ही होगा। तो उसे जो ये नंबर है, जो ये सेट है, हालांकि हमें सेट बोलना चाहिए, ये जो सेट है रियल नंबर का क्या है, रियल नंबर का क्या है, ये एक सबसेट है। सबसेट का मतलब वो होता है कि सब जो सेट सबसेट जब कहलाता है, जबकि सारे एलिमेंट जिस सेट का सबसेट हो उसमें सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं। जैसे आप कोई मान लीजिए कोई बड़ा सेट P है, 1 2 3 4 लिया, आप कोई सिंगल सेट यस ले लिया 2, तो 2 इसमें है ना, इस पूरे सेट में है कि नहीं है कहीं, तो इस यस को P का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक सपोज कर लीजिए एक कमरा है, कमरे के अंदर एक अलमारी है, तो अलमारी पूरे कमरे का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है ना, अब पूरा होल घर ले लीजिए, होल होम ले लीजिए, होम में एक कमरा है, तो कमरा क्या कहलाएगा, पूरे घर का एक सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब रोड ले लीजिए, तो रोड तो घर का सबसेट कहलाएगा नहीं, क्योंकि रोड तो घर के बाहर रहता है, वो सबसेट नहीं कहलाएगा। जो बड़ी चीज है उसमें से छोटी चीज निकाल लिया जाए तो छोटी चीज बड़ी चीज का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो हमने कट लगाया, तो यस क्या है, एक तरह का सबसेट है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको इंटरवल को डिफाइन करते हैं। इंटरवल सपोज करते हैं यस किसी भी रियल नंबर का सबसेट है, तो ये हो जाता है आपका यस सच दैट ए देन बी। ठीक है, जहां पे वेयर यक्स एलिमेंट ऑफ अगर आर है, इंप्लाई दैट यक्स एलिमेंट ऑफ सबसेट। अगर यक्स एलिमेंट अगर आर का होगा तो यस का जरूर होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल मतलब ये हुआ, हम पहले ही बता दिए कि रियल नंबर है ये, यहां 2 कट लेते हैं, इस सेट बीच की चीज को हम इंटरवल कहते हैं, इस बीच की चीज को इंटरवल कहते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, सेट ही कहलाएगा, लेकिन सबसेट किसका है, पूरे रियल नंबर का, तो बीच का चीज ही इंटरवल कहलाएगा। और इसको बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो रियल नंबर है, ध्यान से देखिएगा इसे, ये जो हमने कट लगाया है, ये पॉइंट एंड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसको इस पॉइंट को बोलते हैं लेफ्ट एंड पॉइंट, इधर वाले को, और उधर वाले को बोलते हैं राइट एंड पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर वाले को लेफ्ट एंड पॉइंट बोलते हैं और उधर वाले को राइट एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना,
ये हुआ इंटरवल, इसको बोलते हैं इंटरवल। किसी भी रियल नंबर में कोई एक सेट को कट कर देते हैं तो ठीक है ना, तो वो सेट क्या कहलाता है, वो सेट या सबसेट बात हुई है, उसको पूरे हम जो सेट कट करते हैं, ठीक है, जो पूरे रियल नंबर का सबसेट कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इंटरवल। और हमने यहां मैथमेटिकल नोटेशन में यहां रिप्रेजेंट किया यक्स, इसको बोलते हैं सच दैट ए लेस देन यक्स लेस देन बी वेयर एक्स एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइड यक्स एलिमेंट ऑफ यस। यस क्या है, यस यही यस है, ठीक है, इस यस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कहीं भी डाउट हो कमेंट डालिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे, हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। अब आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट डालेगा, फिर मैं समझाऊंगा। बहुत ही बेसिक चीजों से मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। अब मसला ये आता है कि इंटरवल कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरवल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये रियल नंबर है, एक हम कट लेते हैं सेट का, उस रियल नंबर में वही सेट, कट सेट क्या कहता है, कट माने जो कट पीस लेते हैं, वो सेट आपका क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। उसके एलिमेंट इसको हम लेफ्ट एंड पॉइंट बोलते हैं, इसको राइट एंड पॉइंट बोलते हैं, और इस चीज को हम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। माने इसके सारे एलिमेंट जो हैं, ठीक है ना, इसके बीच में लाई करेंगे। जो एलिमेंट किसके होते हैं, होल रियल नंबर के होते हैं। एलिमेंट पहले से ही तो रियल नंबर के हैं, इसको हटा दीजिए ब्रैकेट, तो ये रियल नंबर के एलिमेंट तो हैं। तो ये जो कट पीस है, ये किसके एलिमेंट कहलाएंगे, रियल नंबर के कहलाएंगे, ठीक है। जब रियल नंबर के एलिमेंट कहला देंगे तब बाद में इसके कहलाएंगे, ठीक है ना, बाद में इसके कहलाएंगे, सेट यस के कहलाएंगे, जो इंटरवल है कहा जाता है ना। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, हाँ ठीक है। तो यही सब चीजें हैं ये। अब इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल, ये होता है टाइप, टाइप ऑफ इंटरवल। टाइप ऑफ इंटरवल में पहला होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, तीसरा होता है सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल, या इसको सेमी क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं, दोनों नाम। चौथा होता है सेमी क्लोज इंटरवल, अरे वही बात हुआ, ठीक है ना, बात वही हुआ, इतने होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। अब देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको आप दिमाग बैठा लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल ये होता है, इसका मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। सपोज करिए यस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, तो यक्स सच दैट यक्स जो है ए बी, अब हम कहेंगे ए और बी है, ये बिलोंग करेगा आर को, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम ओपन इंटरवल। ध्यान दीजिए, ये है ए एंड बी, इसके अंदर ये है, ये आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, ओपन इंटरवल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक क्लोज इस तरह इंटरवल, छोटे इंटरवल ए बी। ध्यान दीजिएगा, ए बी क्या है, ए बी, इसको लेफ्ट एंड पॉइंट हमने बोला था, इसको राइट एंड पॉइंट हमने बोला था, ठीक है। तो ए और बी क्या है, ए और बी किसका एलिमेंट है, आर का, पूरे होल रियल नंबर का, और इसमें इस सेट में नहीं है वो, ये जो हम इंटरवल बना रहे हैं इस सेट में वो नहीं है। कहने का मतलब ये है
ओपन इंटरवल का समझ लीजिएगा बात। हम लोग लाइन जो ड्रा करते हैं ए और बी इस सेट में नहीं होते। इस सेट में ए और बी को हमने रिप्रेजेंट किया ए लेस देन एक्स लेस देन बी। मतलब जो है एक्स जो है ए से बड़ा होगा और इसमें एक्स जो है बी से छोटा होगा। आप हमेशा ध्यान रखिए और याद कर लीजिए, जो आपका ये है ओपन इंटरवल में इंड पॉइंट जो होता है उस इंटरवल में नहीं होता है। ओपन का मतलब ये होता है इन दोनों पॉइंटों के बीच का, ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच का, न कि ए और बी। ओपन में होता है ए और बी के बीच का, न कि ए न ही बी। ओपन में ये होता है। अब ये आप समझ लिए। अब हो गया क्लोज। अब है क्लोज। क्लोज का डिफिनेशन देखिए, सपोज यस सच दैट ए और बी का मतलब, क्लोज का मतलब हुआ कि ए और बी के बीच का, साथ साथ ए भी है और बी भी है। इसको हम ब्रिक ब्रैकेट से लगाते हैं ए कामा बी। क्लोज का मतलब यह हो जाता है कि हम जो सेट ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं, इसमें इसके बीच का भी है और साथ ही साथ ये इंड पॉइंट भी रहेगा। इस सेट में इक्वल भी किया है, ये इक्वल भी किया है तो इंड पॉइंट भी रहेगा। तो क्लोज इंटरवल में इंड पॉइंट को लेकर चलते हैं और दोनों के बीच की चीज लेते हैं। ओपन इंटरवल में इंड पॉइंट को नहीं रहता, इंड पॉइंट के बीच के सारे एलिमेंट रहते हैं जो एक सेट बनता है। नोट, ठीक है? इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये पूरा लगता है। अब है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी यस से यक्स। सेमी रिप्रेजेंट करते हैं हम ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट इंड पॉइंट रहेगा, राइट पॉइंट नहीं रहेगा। इंड पॉइंट लेफ्ट इंड पॉइंट रहेगा, राइट इंड पॉइंट नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। एक तरह और है सेमी ओपन इंटरवल, यक्स सच दैट ए लेस देन बी इक्वल टू बी। इसमें क्या है? इस सेमी ओपन इंटरवल में क्या है? लेफ्ट इंड पॉइंट नहीं रहेगा, राइट इंड पॉइंट रहेगा। स्टूडेंट ठीक है? क्लियर है? हाँ, इस तरह के होते हैं। आप मोटा मोटी जान लीजिए, आपसे एकदम क्लियर, ये तो समझाने के लिए था, आप क्लियर समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन क्लोज, ठीक है? इसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल, क्लोज, और इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। दोनों कई नाम है। ये बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, पहले क्लोज है तब ओपन है। इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है? इसमें ये दोनों पॉइंट नहीं छोड़कर नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे 2 और 5, तो 2 और 5 को छोड़ के जितने एलिमेंट होंगे सब इसमें रहेंगे। 2 और 5 को छोड़ के जितने एलिमेंट रहेंगे सब रहेंगे। जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 5 के पहले 5.9, 5 सब रहेंगे, लेकिन 2 और 5 नहीं रहेगा। इसमें जैसे है 2 और 5, ठीक है? इसमें है तो 2 और 5 भी रहेंगे और 2, 5 के बीच का भी एलिमेंट रहेगा। क्लोज है ना, तो 2, 5 तो रहेंगे, 2, 5 के बीच का भी रहेगा, ठीक है? और ये जैसे ऐसे बना दिया 2, 5, इसके मतलब ये हुआ कि 2 तो रहेगा और 2 और 5 का एलिमेंट भी रहेगा बीच का, लेकिन 5 नहीं रहेगा। 2 और 5 के बीच का एलिमेंट तो रहेगा, 2 भी रहेगा, लेकिन 5 नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल, सब बोलते हैं इसको। ऐसे अगर है
तो इसमें 2 और 5 के बीच सारा एलिमेंट है और साथ साथ 5 भी है, हमेशा दिमाग बैठा रखिए, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट, ये आप समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए 2 और 2 के बीच में क्या रहेगा, 2 और 2 के बीच में क्या है, कौन सा नंबर, कुछ नहीं है, नथिंग, तो वो सिर्फ 5 होगा, कुछ नहीं है। 2 ले नहीं सकते और 2 और 2 में कोई स्पेसिफिक जगह ही नहीं है, 2 में क्या आता, 3 आता है, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ नहीं था, 5 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर ऐसे कहा जाए 2 और 2 के बीच में क्या रहेगा, क्लोज, तो 2 के 2 के बीच में 2 तो है एक सिंगल ना, तो ये सिंगल लाइन में 2 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। 2 और 2 के बीच में 5 ओपन में और इसमें ओनली 2, दिमाग बना के रखिएगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, आप इसको क्या बोलेंगे, 2 6 को क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल 2 एंड 6, सॉरी क्लोज इंटरवल 2 एंड 6, इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल 2 एंड 6, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल 2 एंड 7 या क्लोज इंटरवल 2 एंड 7, इसको क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल 2 एंड 7। आप समझ गए, क्लोज में ये इंड पॉइंट भी के साथ बीच का रहता है, ओपन में इंड पॉइंट नहीं रहता, बीच का रहता है। क्लोज ओपन में क्लोज का रहेगा 2 रहेगा, लेकिन 7 नहीं रहेगा। इसमें ओपन क्लोज में क्या 2 नहीं रहेगा, 7 रहेगा इसमें, ठीक है ना, और इसमें 2 रहेगा 7 नहीं रहेगा, ठीक है। आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और एक होता ओपन रेंज, एक होता है क्लोज रेंज, ठीक है। ओपन रेंज ये लाइन है, ये रियल नंबर है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, तो ए के इधर ओपन रे बनाना है, तो ए के इधर ये हो जाएगा ए कामा फाइनाइट, इसको ओपन रेंज बोलते हैं। इधर ओपन रेंज तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से ए, इसको ओपन रेंज बोलते हैं। ये ओपन रे बोला जाता है, ओपन रे। क्लोज रे में, ओपन में ए नहीं है, क्लोज रे में इसको इधर से लेना है तो ए कामा इनफाइनाइट, इसको लेना है तो माइनस ए कामा इनफाइनाइट। सिर्फ ओपन रे ओपन क्लोज में यही डिफरेंस है, इसको ओपन रेंज बोलते हैं, इसको ओपन क्लोज, वही कंसेप्ट है क्लोज और ओपन का जो भी आपको हमने बताया है, ठीक है ना। और देखिए अब आता लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ, ये 2a कामा बी हो, चाहे क्लोज इंटरवल a कामा बी हो, चाहे क्लोज ओपन इंटरवल हो, चाहे ओपन क्लोज इंटरवल हो, सबका लेंथ इन पॉइंट से ले, दोनों इन पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों इंड पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसका हो जाता है सबका लेंथ ऑफ इंटरवल b माइनस ए। जैसे आपसे कहा जाए 2 और 6 का, तो ये 6 माइनस 2 4 होगा। इस ओपन में 2 और 6 का 6 माइनस 2 4 होगा। हमेशा इंड पॉइंट जो होता है, राइट इंड पॉइंट जो होता है लेफ्ट इंड पॉइंट से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे 2,7, ये जो राइट इंड पॉइंट है हमेशा लेफ्ट इंड पॉइंट से बड़ा होगा। ऐसे अगर लिख दिया जाए 7,3, तो ये गलत होगा। 7,3 हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो इंड पॉइंट है, ये इंड पॉइंट है, ये हमेशा जो है लेफ्ट इंड पॉइंट इससे छोटा होता है। लेफ्ट इंड पॉइंट राइट इंड पॉइंट से छोटा होता है, माने जो पहले लिखा जाता है और जो बाद में लिखा जाता है, पहले वाला हमेशा छोटा होता है, माने a लेस देन b होगा, a लेस देन b होगा, a लेस देन b होगा, a लेस देन b होगा। अगर ऐसे लिख दिया जा रहा है कि 7,2, तो ये गलत है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट
बाउंडेड के बारे में बताएंगे। बाउंडेड दो प्रकार होता है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, और बाउंडेड क्या होता है आपको हम बताएंगे। उस दिन जब मेरा रियल एनालिसिस का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं अपने इस लिंक पे PDF अपना नोट्स डालूंगा। अभी आधा एक चैप्टर के बाद नहीं डालूंगा, ये पूरा मेरा टॉपिक खत्म होगा तभी मैं आपके लिए अपने डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डालूंगा, ठीक है ना। और मेरा कोर्स आप मैं जहां तक सोचता हूं जनवरी लास्ट 2022 जनवरी लास्ट तक मैं अपना इस सिलेबस BSc सेकेंड ईयर का हुआ चाहे फर्स्ट ईयर का हुआ, फर्स्ट ईयर तो चूंकि सेमेस्टर चल रहा है तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मैथ और फिजिक्स में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। आप मेरे चैनल में पहली बार अगर जुड़े हैं, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है, लगता है कि कुछ मेरे काम लायक है, तो अगर पहली बार है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं उसका आपको सलूशन दूंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बाउंडेड, ठीक है ना, और उसके बाद पढ़ेंगे सुप्रीमम इन्फीमम, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट बिल्कुल रटिएगा नहीं, ठीक है ना। ये आने वाले कंपटीशन बहुत से बच्चे BSc करने वाले IIT-JEM की तैयारी करते हैं, उसको MSc करते हैं, MSc इंट्रेंस एग्जाम तैयारी करते हैं, नेट गेट देते हैं। ये रियल एनालिसिस बहुत ही है, अगर रियल एनालिसिस नहीं जानेंगे तो कोई कंपटीशन आगे निकाल नहीं पाएंगे, तो बहुत बारीकी सीखिएगा। मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।